नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। हरियाणा के साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस सप्ताह के न्यूज बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर क्या कहा और किस प्रकार से विपक्षी पार्टी को घेरने का कार्य किया। और इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी आने वाली 4 अप्रैल को जींद में एक महापंचायत करने जा रही है। इस महापंचायत का क्या उद्देश्य है, इसकी जानकारी हम हरियाणा के साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन में आपको देंगे। आइए अब प्रकाश डालते हैं सप्ताह भर की हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। पंचायत चुनाव का मुद्दा लगातार कई दिनों से गरमाया हुआ है। सरपंचों के कार्यकाल की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर यही आ रही है कि कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक वर्ष 2015 को आरक्षण का आधार बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बजट सत्र के दौरान एसवाईएल के मुद्दे को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एसवाईएल का पानी लाने को लेकर हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेसियों से सवाल करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस अपने घरों में चर्चा करे और इस बारे में फैसला ले, क्योंकि एसवाईएल के निर्माण को लेकर पंजाब में कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेसियों ने एसवाईएल नहर का निर्माण न होने देने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है कि एसवाईएल का निर्माण होगा और इसके लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में अगले शैक्षिक सत्र में 1057 मिडिल और प्राइमरी स्कूल बंद होंगे, क्योंकि इन स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम है। इसके साथ ही 314 मिडिल स्कूलों को भी आसपास के स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। 25 से कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को बंद किया जा रहा है। दंगल गर्ल गीता फोगाट और बबीता फोगाट की ममेरी बहन भरतपुर में हुए कुश्ती के फाइनल मुकाबले में मिली हार को बर्दाश्त नहीं कर सकी और सोमवार की रात अपने फूफा महावीर फोगाट के गांव बलाली स्थित मकान में फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। मृतिका का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव राजस्थान के झुंझुनू जिले के जैतपुर में मंगलवार को किया गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में किसान मॉडल स्कूल बंद करके संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने जेबीटी कोर्स को बंद किए जाने के सवाल पर बयान देते हुए कहा है कि आने वाले समय में जेबीटी की जरूरत नहीं है, इसीलिए इस कोर्स को बंद किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी अब जींद में 4 अप्रैल को महापंचायत करने जा रही है। इस महापंचायत की खास बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस महापंचायत में शिरकत करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व हरियाणा के इंचार्ज सुशील गुप्ता ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ यह महापंचायत की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों को किसी भी तरफ का नहीं छोड़ा है और किसान लंबे समय से 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर्स पर धरने पर बैठे हुए हैं। हरियाणा के मंत्री बनवारी लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में माजरा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाने की घोषणा की थी, जिसको लेकर गांव के लोग राजी नहीं हो रहे थे। पर अब 30 गांव के लोगों ने सहमति सरकार को दे दी है और अब इंस्टीट्यूट बनाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार की एक टीम ने सर्वे किया था और अपनी रिपोर्ट में बताया था कि माजरा सहित आसपास के कुछ गाँव में 300 एकड़ जमीन पर इंस्टीट्यूट बनवाया जा सकता है, पर गांव के लोग 50 लाख रुपए प्रति एकड़ की मांग को लेकर अड़े हुए थे, जबकि हरियाणा सरकार उन्हें 30 लाख रुपए प्रति एकड़ देने को राजी थी। अब मंत्री ने बताया कि जमीन के मालिकों को 40 लाख रुपए प्रति एकड़ और साथ में शॉप कम ऑफिस SCO देने की बात ग्रामीणों ने स्वीकार कर ली है। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि इस बार पानी का भयंकर संकट है और 3 महीने हमारे लिए चैलेंज के हैं। ऐसे में पानी के प्रति जागरूक रहकर व बचत करके संकट से पार पाना है। वो विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ पर सीएम के ऑनलाइन समारोह को लेकर भिवानी पहुंचे थे। बता दें कि सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने आज प्रदेश के 22 जिलों को 1370 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाएं समर्पित की है, जिनका चंडीगढ़ से ऑनलाइन समर्पण किया गया। इसको लेकर जिला स्तर पर उद्घाटन व शिलान्यास समारोह का आयोजन हुआ। भिवानी में कृषि मंत्री JP दलाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान किसानों के विरोध के चलते भारी पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि कोई किसान विरोध करने के लिए नहीं पहुंचा, जिसके चलते समारोह शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। तो ये थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को। और इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।